नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और एक बहस 17 तारीख को हो भी चुकी है। अगला जो अहम बहस है पप्पू कुमार वर्सेस बीपीएससी जो है वो 22 अप्रैल को होने वाला है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि नेहा प्रवीण का केस भी रजिस्टर्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में और 22 तारीख को इसकी भी सुनवाई होगी। यानी कि बता दें 6 जो केस था वो पटना हाई कोर्ट में दर्ज था और उसमें से 3 केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है एसएलपी लेकर। और बता दें आपको हम कि बहुत सारे छात्र जो है वो इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्या 22 तारीख को स्टे लग जाएगा, क्या 22 तारीख को री एग्ज़ाम हो जाएगा, आखिर होगा तो क्या। तो बता दें आपको हम कि इससे पहले हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इतने मजबूती से बीपीएससी का केस लड़ते हुए नहीं देखा किसी को, इसलिए अब गेस कर पाना मुश्किल है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट में जो हुआ वैसा कई सालों से हो रहा था, इसलिए आसानी से गेस हो जा रहा था। लेकिन उसमें भी जो जजमेंट दिया गया उसको लेकर जिस तरह बहस हुआ, ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा जजमेंट दिया जाएगा। ये उम्मीद था कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पहले ही वाला हिसाब किताब रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में बता दें कि अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक अलग हिसाब किताब होता है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और 22 को कुछ भी हो सकता है। देखिए 22 को जो है वो बता दें कि जो 3 केस पहुंचा है जिसमें पप्पू कुमार का है, प्रशांत शेखर का है और नेहा प्रवीण का है, छात्रों ने बड़े बड़े वकीलों को हायर किया है। आपको बता दें कि जो हमें सूचना मिल रही है कि देश के जो मशहूर वकील हैं उन लोग को हायर किया गया है और पूरी तैयारी में है। यानी कि जिस तरह की मोर्चेबंदी पटना हाई कोर्ट में की गई थी वही मोर्चेबंदी छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया है। और जो 17 तारीख को जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में 14 नंबर कोर्ट में डबल बेंच जो था, उसमें जज साहब ने ये कहा कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में कमी है और कोचिंग संस्थान, खासकर 2 कोचिंग संस्थान जो हैं उसको लेकर काफ़ी वो गर्म दिखे और एक तरह से काफ़ी वो आश्चर्य में भी थे कि जब पटना हाई कोर्ट ने फाइंडिंग में ये पाया कि ये 2 कोचिंग संस्थानों की स्थिति जो है संदेहास्पद है, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देखिए 22 तारीख को जो हो सो हो, लेकिन इतना तय है कि जो कोचिंग की भूमिका आ रही है उस पर कुछ ना कुछ होना है। ये बहुत सारे लोग न जाने कितने इस पर डिस्कशन हुए हैं और आपको बता दें कि हम तो धन्यवाद करेंगे अभिजीत आनंद जी का, जिन्होंने पीआईएल किया था पटना हाई कोर्ट में और इस मुद्दे को मजबूती से उठाया कि कैसे जो है छात्रों के साथ दोहरा खेल किया गया। नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया जाता है, सड़क पे आके विरोध किया जाता है। 6 दिसंबर को जो खेल हुआ उसके बाद कैसे कैसे नाटक हुए, गिरफ्तारी का, हॉस्पिटल में भर्ती होने का। कौन सा ऐसा आईसीयू होगा जहां पर मीडिया वाले को आने जाने की परमिशन होगी। आज तक तो मैंने आईसीयू ऐसा नहीं देखा है जहां पर आपको जल्दी घुसने भी दे। और फरवरी में आपको याद होगा कैसे जो है झूठ का पुलिंदा बांधा गया गर्दी बाग से लेकर देश के सारे मीडिया संस्थानों में। और अफसोस ये होता है कि सत्याग्रह करने निकले छात्र जो हैं वो उनसे प्रश्न पूछने के बजाय कि आखिर आपने हमारे भावनाओं के साथ क्यों खेला, आखिर आपने झूठ क्यों बोला, वो इधर उधर के सवालों में उलझे रहे। और देखिए कि पटना हाई कोर्ट ने भी इसे माना कि कुछ तो सांठगांठ है और सुप्रीम कोर्ट इसी को पकड़े हुए है। और अगर इंक्वायरी होता है तो और क्लियर हो जाएगा।
बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। एक अधिकारी का भी फोटो दिखाया गया बीपीएससी के, उनके बारे में भी बातें कही गई। खुलेआम 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की बातें कही गई। प्रश्नों को लेकर अलग एक विवाद है और ये कहा जा रहा है कि अरे भाई, कौन टीचर ये नहीं कहता कि मेरे प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए। पूछे जाते हैं। लगभग देखा जाए तो 150 में से लगभग 80 से 90, अगर अच्छा कोई पढ़ाता है तो उसके जो मटेरियल होते हैं उसमें से 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, ये सब जनरली सारे लोग पढ़ाते हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमा फिरा के वहाँ पर आपको अपना बुद्धि लगाना होता है, डायरेक्ट तो कहीं से आता नहीं है। लेकिन मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं 20-25, वो क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो वो बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है। फिर से आप देखें तो हमेशा से मैं इस बात का चर्चा किया हूँ कि 67, 68, 69 में जो लेवल था, वो लेवल एकाएक से 70वीं में क्यों नीचे किया गया। और फिर से जो टेस्ट सीरीज की बातें चल रही हैं उसमें के बारे में कहा जाता है कि वो शुरुआत से जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए था, लेकिन लास्ट का कुछ आते आते जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें एकाएक से स्टैंडर्ड गिरा दिया गया और वैसे ही टाइप के प्रश्न बीपीएससी में आ गए। अब ये कोइंसिडेंस है या सोची समझी साजिश है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रश्न उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के द्वारा ये कहा गया कि आप प्राइवेट कोचिंग वालों से मीटिंग करते हैं और उनका ही प्रश्न जो है 22-24 सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो ये हम प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि ये गर्दनी बाग का प्रश्न था। गर्दनी बाग में ये बातें जो हैं वो दिसंबर शुरुआत में ही, आपको बता दें, दिसंबर आंदोलन की शुरुआत में ही ये बातें जो हैं वो निकल के सामने आने लगी। 19 से 20 दिसंबर को ही ये बात निकल के आने लगा और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठ रहा है। तो 22 तारीख का जो सुनवाई होगा उसमें जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसी के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो उस जजमेंट में जो कमियां हैं जिसको छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, जिन पर उनको ऑब्जेक्शन है, उसी पर बहस होगा और इसमें और सारे पॉइंट भी आएंगे, जैसे कि अब प्रश्नों को लेकर ही है। कहा गया कि चूंकि एक्सपर्ट जो है सेट करती है तो उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्यों नहीं उठाया जा सकता? एक्सपर्ट अगर बिहार से कर्क रेखा गुजारेंगे तो उस पर प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? एक्सपर्ट के द्वारा ही ये क्वेश्चन सेट किया गया था। दोनों पालियों में 4-4 प्रश्न डिलीट किए गए कि नहीं किए गए, यानी कि एक्सपर्ट ने जो क्वेश्चन सेट करके एग्जामिनेशन तक दे दिया था उनकी नज़र में वो सही था, ठीक क्वेश्चन था। लेकिन बाद में जब इस पर ऑब्जेक्शन हुआ तब उन्होंने डिलीट किया। तो कैसे मान लिया जाए कि एक्सपर्ट, और ये कैसे एक्सपर्ट हैं जो कि हर एक साल क्वेश्चनों को डिलीट करते हैं, अटपटा ऑप्शन देते हैं, स्पेलिंग का मिस्टेक करते हैं। एकदम से गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रश्न पत्र 70वीं के सेट किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है 22 तारीख को। हाई कोर्ट आज तक देखा जाए तो जब जब बहस हुआ है ऐसा देखने को मिलता है कि बहस जो है वो छात्रों के पक्ष में होता है। ऐसा लगता है कि छात्र अब जीतने ही वाले हैं, उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन फैसला हमेशा बीपीएससी के पक्ष में ही रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब तो ये कानून के जानकार समझेंगे, लेकिन हमेशा देखा गया है इवन कि बाबू कुंवर सिंह आरा में रहते हुए मानसिक रूप से पटना से लड़ लिए, इसमें भी छात्रों की हार हो गई। ऐसे प्रश्न में भी छात्र को हार का मुंह देखना पड़ा और 1400 के आसपास कैंडिडेट पीटी परीक्षा से बाहर हो गए इस प्रश्न के कारण।
और कोई गारंटी नहीं है। 71वीं में प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, उसमें फिर पटना और आरा ऑप्शन दिया जाएगा। और इस बार जो छात्र पटना देंगे तो कहा जाएगा देखो कैसा बेवकूफ़ है, कौन नहीं जानता है कि आरा से लड़े थे। तो बीपीएससी का एक खेल है और जांच होना चाहिए इसका कि आखिर ये सब गलती कैसे हो जाता है। बाबू परीक्षा केंद्र जो है वो माना जा सकता है कि वहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट था हो सकता है, इतना बड़ा परीक्षा होता है, इतना बड़ा सेंटर था, मान सकते हैं। लेकिन हर एक साल ये प्रश्नों को ये सही से सेट नहीं कर पाते हैं, इतना वेरिएशन आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये गले नहीं उतरता है। ये कभी भी गले नहीं उतरता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जैसे अनुवाद में शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये गैर जिम्मेदारी से प्रश्नों को सेट किया गया है या फिर प्रश्नों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए, ये जो समस्या है ना, ये समस्या अब सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा। क्योंकि हाई कोर्ट में मैंने कितनी बार देखा है कि प्रश्नों को लेकर कितना छात्र लड़ाई लड़े, 48वीं से 52वीं में, 53, 55 में, 56, 59 में, 64वीं में, 67वीं में कितना लड़े, लेकिन जस का तस स्थिति रहा, कोई सुधार नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पर आशा है, सभी छात्रों को आशा है, अगर कोई गड़बड़ी है तो मेंस देने वाले भी छात्रों को इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्जरी तो ज़रूरी है। बिहार में आप देख ही रहे हैं कि 4000 कुख्यात अपराधियों का लिस्ट बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया, डोजियर बनाया गया, उसमें 175 परीक्षा माफिया हैं और 4000 कुख्यात तो बिहार के 38 जिलों में हैं, लेकिन ये परीक्षा माफिया जो हैं वो सारा पटना में ही उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि पटना में ही सारे भर्ती आयोग हैं, यहीं से भर्तियाँ होती हैं। और संजीव मुखिया जैसा इतना बड़ा अपराधी जो है, जिस पर TRE 3 में भी पेपर लीक करने का आरोप लगा हुआ है, TRE 2 को लेकर भी खबरें निकली हैं, वो आज़ाद घूम रहा है, कहाँ है किसी को पता नहीं। तो जो भी हो 22 तारीख को, अब हमें नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि जो 17 तारीख को मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया उस पर कुछ ना कुछ तो जजमेंट होगा ही, उस पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगा ही, होना भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इतना दिनों तक छात्रों ने संघर्ष किया है, ये संघर्ष साधारण नहीं है। भले ही हम इसमें नाफा नुकसान और कुछ बहरूपिये इसमें आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ नहीं बहुत आए बहरूपिये, इसमें बहुत लोग आए, लेकिन कुछ इसमें लड़ने वाले थे, सचमुच में लड़ने वाले हैं और वो अभी तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो बहरूपियों से सावधान रहें। आप जब आयोग से, सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन बहरूपियों से भी आप लड़िए, क्योंकि ये आपके बीच में बैठकर आपको सपने दिखाकर, आपको गोल मोल बातें करके, आपको बहला के, फुसला के, बरगला के अपना हित साधना चाहते हैं। तो इन सब से आप सावधान जरूर रहें और जो भी आपको बरगलाए, जो भी आपको भ्रम में रखे, जो भी आपको झांसा दे, उससे लड़े आप जरूर, मजबूती से लड़े, डरे नहीं। और मैं धन्यवाद कहता हूं अभिजीत आनंद जी को, जिन्होंने इस केस में वैसे सारे पॉइंट रखे जिससे बाकी सब लोग बचते हुए दिखा है, जिससे गढ़नी बाग भी बचते हुए दिखा है, जिसमें गढ़नी बाग भी संरक्षण देते हुए दिखा है, वैसे लोगों का पॉइंट रखा गया है, वैसे बिंदुओं को रखा है। इसलिए उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और आज अगर 22 तारीख को कुछ होता है तो इसमें अभिजीत आनंद का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो मेंस वाले हैं, आपका कर्म है तैयारी करना, और जो री एग्जाम वाले हैं उनका धर्म है, अगर वो लड़ रहे हैं तो मजबूती से लड़ना।
आप सभी को अपना काम करना है और इतना बात जान लीजिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इसलिए किसी चीज़ से डरना नहीं है। 25 से आपका डेट मेंस का दिया गया है, आप 25 से अपना मेंस मान कर चले, 22 को जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।